बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नो टाइम टू डाई। इस कहानी की शुरुआत में मैडलिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ होती है। वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है कि वो लोगों की जान लेने वाले एक डॉक्टर हैं, उनका इंतजार मत करना। इसके बाद मैडलिन अपनी मॉम की दवा लेने के लिए जाती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने नकाब पहना होता है और वो मैडलिन की मॉम से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वो कहता है उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। इसके बाद वो मैडलिन की मॉम को मार देता है। मैडलिन ने देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। अब मैडलिन की आवाज़ सुनकर वो नकाबपोश ऊपर आता है। मैडलिन को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो मैडलिन को मारता, मैडलिन उस पर गोलियां चला देती है। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उसकी बॉडी को बाहर ले जाती है जहां पर चारों तरफ बर्फ होती है और तभी अचानक से वो आदमी जिंदा हो जाता है। मैडलिन अपनी जान बचाने के लिए भागती है और भागते भागते बर्फ के टूटने से वो नीचे झील में गिर जाती है। वो आदमी उसे देखता है और अब उसे मैडलिन के ऊपर दया आ जाती है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। इसीलिए वो बर्फ पर गोली चलाता है जिससे बर्फ टूट जाती है और मैडलिन को जिंदा छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब कई साल बीत जाते और मैडलिन अब बड़ी हो चुकी है। वो समंदर में नहा रही होती है, तभी वहां पर जेम्स बॉन्ड आता है। वो मैडलिन से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा हूँ और इसके बाद मैडलिन के साथ वो होटल में जाता है जहाँ पर ये अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जेम्स बॉन्ड मैडलिन से पूछता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता, तुमने कभी कुछ नहीं बताया। मैडलिन कहती है कि मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ एक ग्रेवयार्ड पर चलना होगा जहां पर तुम्हारी एक पुरानी दोस्त की कब्र है। तुम्हें उसे माफ करना होगा और उसके बारे में मुझे सारी जानकारी देनी होगी। दरअसल ये जेम्स बॉन्ड की एक्स गर्लफ्रेंड की कब्र होती है और अब जेम्स बॉन्ड जब उस जगह जाता है तो वहां पर उसे एक अजीब सा सिंबल मिलता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वहां पर एक ब्लास्ट होता है। जेम्स बॉन्ड इस ब्लास्ट से तो बच जाता है, लेकिन अब दो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। जेम्स बॉन्ड किसी तरह से उन पर हमला करके एक को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं। उनमें से केवल 4 से 7% को ही कोर इंजीनियरिंग आती है। आपको पता है 80% बच्चे अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी जॉब के लायक ही नहीं है। तो क्या रीजन है इसका रीजन है आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना। आप जो पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है और कहाँ है आपको पता ही नहीं है। और इन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रहा है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल सब ब्रांचेस जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इन सब ब्रांचेस का पूरा सिलेबस आपके सेमेस्टर के साथ ही पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की AKTU कहती है कि बच्चों की रेगुलर क्लासेस में इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट होने चाहिए और ये प्लेटफॉर्म इसी चीज को एक स्टेप और आगे लेकर जा रहा है। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट प्रोफेसर के साथ ही आपके रेगुलर क्लासेस में इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी आएंगे जो आपकी लर्निंग का यूज इंडस्ट्री में कैसे और कहाँ होता है ये समझाएंगे। इसके साथ ही आपके रेगुलर क्लासेस में रेलेवेंट सब्जेक्ट के रिसर्च स्कॉलर आपके प्रैक्टिकल स्टडी पर फोकस करेंगे और आपकी नॉलेज का यूज करके आप क्या इनोवेट कर सकते हैं आपको ये बताया जाएगा। साथ ही सारे कॉन्सेप्ट केस स्टडी मेथड से पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा मंथली टेस्ट के थ्रू आपकी एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल तैयार की जाएगी जिसका यूज करके आपकी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल तैयार होगी जिसमें आपकी नॉलेज किस इंडस्ट्री में किस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट है ये देखा जाएगा। इसके थ्रू आपके नॉलेज बेस पर आपको रेलेवेंट कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर किया जाएगा और आपको बस अपनी इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है और सेम कंपनी के द्वारा आपको अच्छे पैकेज पर हायर किया जाएगा जो इस प्लेटफॉर्म के जॉब गारंटी प्रोग्राम के अंडर परफॉर्म होगा। और आपकी सारी क्लासेज इंग्लिश फॉर्मेट में होगी क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की तो इंग्लिश ही जान की दुश्मन बनी हुई है और ये सब मिलेगा आपके मोबाइल रिचार्ज भर के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आप इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हो तो आपको बने रहना होगा हमारे साथ। 20 फरवरी को ये एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका फॉर्म भी दिया है, उसे जरूर फिल करें। वो बताता है कि जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है वो उसी आदमी की बेटी है जिसे आज से कई साल पहले तुमने मार दिया था। और अब जेम्स बॉन्ड को पता चल जाता है कि सब मैडलिन ने किया है, इसीलिए होटल में मैडलिन के पास जाता है। लेकिन मैडलिन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम वहाँ ग्रेवयार्ड पर हो। जेम्स बॉन्ड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे अपने साथ गाड़ी से यहाँ से ले जाता है और तभी मैडलिन के फ़ोन पर एक कॉल आता है। जेम्स बॉन्ड उस कॉल को सुनता है जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता को तुम पर
पर नाज होगा। और तभी वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं जो जेम्स बॉन्ड की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर उस पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन जेम्स बॉन्ड की कार खास कार है, वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और उस कार में बहुत सारी गन्स होती है जिससे वो उन लोगों पर हमला करता है और मैडलिन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो मैडलिन को एक रेलवे स्टेशन ले जाता है और उसको ट्रेन में बिठाकर कहता है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और इसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब 5 साल बीत जाते हैं। 5 सालों के बाद हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर बायो वेपन्स बनते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं और इस कंपनी का जो साइंटिस्ट होता है उसे कॉल आता है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सारे केमिकल्स लेकर मेरे आदमियों के साथ मेरे पास आ जाओ। जिसके बाद उस साइंटिस्ट को ऐसा ही करना पड़ता है। वहीं जेम्स बॉन्ड को दिखाया जाता है जिसे उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जो उसे अपने एक दोस्त से मिलवाता है जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA का एजेंट है। और वो जेम्स बॉन्ड को कहता है कि अभी कुछ लोगों ने, एक गैंग ने एक साइंटिस्ट को अगवा किया है। वो उसके साथ बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स भी ले गए हैं जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि तुम उस साइंटिस्ट को, उस केमिकल को वापस हासिल कर लो। हालांकि जेम्स बॉन्ड शुरू में मना कर देता है लेकिन बाद में वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके साथ उसकी एक कोवर्कर भी जाती है जिसका नाम नोमी होता है। और अभी दोनों के दोनों क्यूबा पहुंच जाते हैं जहां पर जेम्स बॉन्ड को एक लड़की से मिलना होता है। दरअसल CIA वालों ने इस लड़की को यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की मदद के लिए भेजा होता है और वो उसे एक शानदार सूट देती है। दरअसल ये भी एक एजेंट है। और अभी दोनों के दोनों एक पार्टी में जाते हैं। ये पार्टी उन्हीं लोगों के बॉस ने दी है जिन लोगों ने उस वैज्ञानिक को अगवा किया जिनके पास केमिकल है। और अब जेम्स बॉन्ड उस लड़की के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। दरअसल ये जो पूरा ग्रुप है इसका नाम स्पेक्टर है और इसका जो बॉस है वो इस वक्त जेल में है। लेकिन उसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक आइस से सब पर नजर रखी होती है और उसे पता चल जाता है कि बॉन्ड भी इस पार्टी में है। वो उस डॉक्टर, उस वैज्ञानिक को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें अब अपने बायोकेमिकल वेपन से यहाँ जेम्स बॉन्ड को मारना होगा। जिसके बाद उस बायोकेमिकल को, बायो वेपन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स बॉन्ड नहीं मरता बल्कि स्पेक्टर के सभी लोग मरना शुरू हो जाते हैं। दरअसल इस बायो वेपन से किसी को भी मारने के लिए उस इंसान के DNA की जरूरत होती है और यहाँ पर वैज्ञानिक ने सबके DNA बदल दिए थे। यानी कि उसने जेम्स बॉन्ड का DNA इसमें नहीं डाला था बल्कि स्पेक्टर के सभी लोगों का डाल दिया था जिससे वो मरने लगते हैं। और अब जेम्स बॉन्ड यहाँ से साइंटिस्ट को लेकर अपने साथी के साथ निकल रहा होता है। वे यहाँ पर स्पेक्टर के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जेम्स बॉन्ड अपने साथी के साथ उन सब पर हमला करता है और यहाँ से दोनों के दोनों एक खुफिया रास्ते से निकल जाते हैं। और अब ये एक शिप पर आते हैं जहाँ पर जेम्स बॉन्ड के वो साथी होते हैं जिन्होंने जेम्स बॉन्ड को ये मिशन दिया था जिसमें एक CIA का एजेंट भी है जिसका नाम लोगान है जिसे जेम्स बॉन्ड के साथी ने उससे मिलवाया था। और अब जेम्स बॉन्ड साइंटिस्ट से पूछता है कि इस बायोकेमिकल को बनाने का क्या कारण है। पर इससे पहले कि वो उसे बताता, यहाँ पर जेम्स बॉन्ड के साथी का जो दूसरा साथी है जो CIA एजेंट है जिसका नाम लोगान है, वो इनके ऊपर हमला करके डॉक्टर को और उस बायोकेमिकल को लेकर यहाँ से प्लेन से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैडलिन को दिखाया जाता है जो एक आदमी से मिलने के लिए जाती है। वो आदमी मैडलिन को एक बॉक्स दिखाता है जिस बॉक्स के अंदर वही मास्क था। दरअसल ये मास्क इसी आदमी का होता है और इस आदमी का नाम होता है सिफिन। और बचपन में मैडलिन की मॉम को इसी ने मारा था। ये मैडलिन को बताता है कि तुम्हारे पिता ने स्पेक्टर ग्रुप का जो लीडर है उसके कहने पर मेरे पिता को मार दिया था। मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहता था लेकिन अब मैं उनसे बदला नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारे आशिक जेम्स बॉन्ड ने ही उसे मार दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि स्पेक्टर ग्रुप का जो लीडर है उसे तुम मारो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जानता हूं कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हो, मैं उसे मार दूंगा। वो उसे एक परफ्यूम देता है और कहता है कि जैसे इस परफ्यूम को तुम स्पेक्टर ग्रुप के लीडर की बॉडी पर लगाओगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही जेम्स बॉन्ड को दिखाया जाता है जो अपने सुपीरियर ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम M है और कहता है कि मुझे उस साइंटिस्ट के ऊपर भी शक है। वो इतने सालों से हमारे लिए यानी कि सरकार के लिए काम नहीं कर रहा था बल्कि किसी और के लिए काम कर रहा था और हमें अब उसके प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानना होगा कि उसने किस तरह का बायो वेपन बनाया है। और ये हमें एक ही आदमी बता सकता है जो स्पेक्टर ग्रुप का लीडर है। लेकिन M नहीं चाहता कि जेम्स बॉन्ड उससे मिले क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है और ना ही वो किसी को कुछ अच्छे से बताता है। लेकिन जेम्स बॉन्ड के समझाने पर वो मान जाता है और अब जेम्स बॉन्ड को उस जगह ले जाया जाता है जहां पर स्पेक्टर ग्रुप के लीडर को कैद किया गया है। यहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट भी आती है और ये और कोई नहीं बल्कि मैडलिन होती है जो कि जेम्स बॉन्ड की एक्स गर्लफ्रेंड है। जेम्स बॉन्ड उससे हाथ मिलाना चाहता है लेकिन उसके हाथ पर परफ्यूम लगा होता है इसीलिए वो उससे हाथ नहीं मिलाती। और अब स्पेक्टर ग्रुप के लीडर के सामने जाते हैं। दरअसल ये बहुत ही हाईटेक जेल है। यहाँ पर जेम्स बॉन्ड मैडलिन
मैडलिन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ पर परफ्यूम लग जाता है। मैडलिन घबरा कर यहाँ से चली जाती है और अब इंस्पेक्टर ग्रुप के लीडर को जेम्स बॉन्ड के सामने लाया जाता है। जेम्स बॉन्ड उससे पूछता है कि उस साइंटिस्ट का क्या मकसद है, वो किसके लिए काम करता है और वो दुनिया में क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता, बल्कि वो जेम्स बॉन्ड को उसकी पहली गर्लफ्रेंड वेस्पर की याद दिलाता है, जिसकी कब्र पर वो गया था जहां पर ब्लास्ट हुआ था, और उसकी मौत का कारण कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं। जेम्स बॉन्ड को जब वो उकसाता है तो जेम्स बॉन्ड उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर ग्रुप का लीडर है वो जेम्स बॉन्ड को कहता है कि मैडलिन ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, उस दिन जो कुछ हुआ था वो सब मेरी चाल थी। अब जेम्स बॉन्ड यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर ग्रुप के लीडर की मृत्यु हो जाती है। दरअसल एक खास तरह का जहर था जो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर ग्रुप के लीडर के लिए बनाया गया था। और अब यहाँ पर सब बहुत चिंतित होते हैं कि कैसे साइंटिस्ट तक पहुंचेंगे, कैसे इन्हें पता चलेगा कि वो किसके लिए काम करता था। जेम्स बॉन्ड इसके बाद मैडलिन के घर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथ पर जो जहर लगा था वो मैडलिन की वजह से लगा था, और वो किसी भी कीमत पर जानना चाहता है कि साइंटिस्ट का क्या मकसद है, वो किसके लिए काम करता है। वो मैडलिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैडलिन भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद जेम्स बॉन्ड उससे पूछता है कि तुम्हें वो जहर किसने दिया था। वो बताती है कि आज से कई साल पहले इंस्पेक्टर ग्रुप के लीडर ने मेरे पिता को एक फैमिली को मारने के लिए कहा था जो एक आइलैंड पर रहा करता था। उनके पास एक खास बगीचा था जिसमें बहुत अलग अलग तरह के जहरीले पौधे थे। हालांकि मेरे पिता ने पूरी फैमिली को मार दिया था, लेकिन उसमें एक बच्चा बच गया जिसका नाम सेफिन है, और उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। वो बायोकेमिकल वेपन में पौधों को डालकर पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर मैडलिन जेम्स बॉन्ड को अपनी बेटी भी दिखाती है, जो जेम्स बॉन्ड और उसकी बेटी है जिसकी उम्र 4 साल है, जिसके बारे में जेम्स बॉन्ड को कुछ नहीं पता था। और अब जेम्स बॉन्ड को उसके सुपीरियर रैम की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी तरफ लोगान बढ़ रहा है। लोगान CIA का वही एजेंट है जो डॉक्टर को यानी कि साइंटिस्ट को अपने साथ ले गया था, जो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। जेम्स बॉन्ड मैडलिन और अपनी बेटी को लेकर गाड़ी से यहाँ से निकलता है, लेकिन लोगान और उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं। जेम्स बॉन्ड गाड़ी को एक जंगल में ले जाता है, जहाँ पर वो मैडलिन और अपनी बेटी को एक जगह छोड़कर लोगान और उसके साथियों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वो एक एक करके लोगान और उसके सभी साथियों को मार देता है, पर इससे पहले कि वो मैडलिन और अपनी बेटी के पास वापस आता, सेफिन उन दोनों को हेलीकॉप्टर से यहाँ से लेकर निकल जाता। वो इन दोनों को अपने आइलैंड पर लेकर आता है, जहाँ पर वो मैडलिन को अपने पिता का वो बागीचा दिखाता है जो जहरीला है, और इस बागीचे की मदद से वो दुनिया की आधी आबादी को कम करना चाहता है। वो मैडलिन को उसकी बेटी से अलग कर देता है, क्योंकि वो भी उसके पिता की वजह से अपनी फैमिली से अलग हुआ था। वहीं जेम्स बॉन्ड अपनी साथी नोमी के साथ अब इस आइलैंड पर आ जाता है, और वो सबसे पहले यहाँ पर उस साइंटिस्ट को बंदी बना लेते हैं जो सेफिन के लिए काम करता है, जिसने वो बायो वेपन बनाया है। और तभी लाउड स्पीकर पर सेफिन की आवाज आती है। वो जेम्स बॉन्ड से कहता है कि मेरे आइलैंड पर तुम्हारा स्वागत है, अगर तुम मैडलिन को और अपनी बेटी को जिंदा चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरे साइंटिस्ट को वापस लौटाना होगा। और इसके बाद जेम्स बॉन्ड उसके सामने जाता है। वो देखता है कि सेफिन के पास उसकी बेटी है। सेफिन जेम्स बॉन्ड से कहता है कि मेरे साइंटिस्ट को लौटा दो और अपने परिवार को लेकर इस आइलैंड से निकल जाओ। लेकिन यहाँ जेम्स बॉन्ड बड़ी चालाकी से उस पर हमला करता है। सेफिन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, पर जेम्स बॉन्ड के साथ अब मैडलिन और उसकी बेटी है। वहीं नोमी के साथ वो साइंटिस्ट है। वो समझ जाती है कि साइंटिस्ट का काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उसे मार देती है। और अब यहाँ पर जेम्स बॉन्ड को बताया जाता है कि बहुत सारे जहाज इसी आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। दरअसल इस सब के सब यहाँ पर जहरीले पौधे लेने के लिए आ रहे होते हैं, जिससे दुनिया की लगभग आधी से भी ज्यादा आबादी को खत्म कर देंगे। और अगर इन्हें इस दुनिया को बचाना है तो इन्हें इस जगह के हर एक पौधे को खत्म करना होगा, नहीं तो इन पौधों की मदद से आधी से भी ज्यादा दुनिया खत्म होने वाली है। जेम्स बॉन्ड अपनी साथी नोमी से कहता है कि तुम मैडलिन और मेरी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जिसके बाद नोमी यहाँ से मैडलिन और उसकी बेटी को लेकर निकल जाती है। और अब जेम्स बॉन्ड इस जगह पर मिसाइल से अटैक करने के लिए कहता है ताकि इस पूरे आइलैंड को नष्ट कर दिया जाए। मिसाइल से अटैक तो कर दिया जाता है, और जब सेफिन को पता चलता है कि इस जगह पर मिसाइल से अटैक किया गया है तो वो इस जगह को पूरी तरह से शील्ड कर देता है। और अब जेम्स बॉन्ड उस जगह पहुंच जाता है जहां से इस जगह को शील्ड किया गया है, और वो वहां पहुंचकर एक बार फिर से इस जगह को अनशील्ड कर देता है, यानी कि अब मिसाइल से पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद जेम्स बॉन्ड और सेफिन के बीच में फाइट होती है, और इस फाइट में जेम्स बॉन्ड की जीत होती है। और मरने से पहले वो जेम्स बॉन्ड की बॉडी में ऐसे वायरस को इंजेक्ट कर देता है, अगर वो किसी को भी हाथ लगाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जेम्स बॉन्ड का साथी बताता है कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। जेम्स बॉन्ड को पता चल चुका है कि अब उसका अंत होने वाला है, इसीलिए वो मैडलिन को कॉल करता है और उसे बताता
बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता और 5 सालों तक उससे अलग रहा, लेकिन वो हमेशा उसी को याद किया करता था। और अब जेम्स बॉन्ड आसमान की तरफ देखता है क्योंकि वो जानता है कि जल्द ही मिसाइल्स यहाँ पर गिरने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर कई सारी मिसाइल्स गिरती हैं और इस पूरे आइलैंड के साथ साथ जेम्स बॉन्ड का भी खात्मा हो जाता है। जेम्स बॉन्ड को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इस वायरस को दुनिया में फैला देता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो 20 फरवरी को ज़रूर चेकआउट करें हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं। और हाँ, सर्वे फॉर्म ज़रूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।